वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाओ जो बेसहारा हैं, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। वो ऑनलाइन पढ़कर अपने यूपी बोर्ड में, यूपी एग्ज़ाम में अपने नंबरों को इंक्रीज कर सकें या बढ़ा सकें। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको आपके इस क्लास से शेयर करने से किसी का भला हो रहा है तो आप भला कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बनने के लायक हो तो उसे बना सकते हैं अगर मेरे वीडियो से। तो बेटा पहचान लिखेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे इन वाक्यों को। केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं जितना हो सके उतना कंटेंट दिया जाएगा मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो बेटा इनकी हेल्पिंग वर्ब वो पहचान लिखो। इन वाक्यों की पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डालो, टेंस। अब राइट है बेटा, इनकी हेल्पिंग वर्ब वो इनकी पहचान वो ही होती रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन बेटा एक फर्क होता है कि इनमें केवल समय दिया होता है। बेटा समय होता है दो टाइप का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और जिसे पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनिट टाइम, और अनिश्चित समय को बोलते हैं इनडिफिनिट टाइम। निश्चित समय का मतलब जैसे किसी भी दिन का नाम हो, किसी भी महीने का नाम हो, किसी भी समय का नाम हो, कोई भी समय हो। अगर ये शब्द आ रहे हैं, कोई भी सन हो तो ये निश्चित समय होता है। अगर किसी ने बोल दिया 2 घंटे, 2 महीने, और अन्य भी, अगर ऐसे 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 4 साल ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो अनिश्चित समय होता है। और निश्चित समय होता है किसी दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे महीने का नाम कोई भी हो सकता है। तो निश्चित समय के लिए बेटा प्रयोग करते हैं सिंस, SINCE, और अनिश्चित समय के लिए बेटा प्रयोग करते हैं फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। आपने पहचान लिख लिया। अब क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। बेटा मेन वर्ब में ING का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब हेडिंग डाल दो प्रत्येक स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आज बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को जिसमें ना तो नहीं हो ना क्या हो, ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए एक ट्रिक होती है जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है बेटा या प्रोनाउन, उसके अलावा कोई भी नहीं।
किसी भी मैं की स्पेलिंग होती है बेटा आई, प्रत्येक स्टूडेंट लिखेगा मैं की स्पेलिंग आई। इनकी हेल्पिंग वर्ब बेटा याद कर लो, मैंने नोट डाउन नहीं कराई है तो तुम नोट डाउन करके लिखो, हैज बीन या हैव बीन। जिसे स्पेलिंग ना पता हो वो नोट डाउन करके, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए है वो आप हमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, 63 92 87 65 95। कॉन्टैक्ट नंबर। ऑफलाइन के बारे में बात करनी हो तो अतुल सर से कॉल कर सकते हो। कसाबा में ऑफलाइन कोचिंग अतुल सर के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की। अगर किसी क्लास के बारे में करनी है कॉल तो अतुल सर का नंबर 63 92 87 65 95। किसी भी जानकारी को लेना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो कॉल करके अतुल सर से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इस पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं जो भी डाउट हो। बेटा आप चलते हैं तो आई के साथ बेटा लगाते हैं हैव बीन। याद करना को होती लर्न, LEARNING लर्निंग। बेटा आई प्लूरल होता है तो आई के साथ हैव बीन लर्निंग, और अपना आई के साथ अपना की अंग्रेजी मैंने एक क्लास प्रोवाइड की है अपना के बारे में। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, यू के साथ योर। तो बेटा इसमें लगाएंगे माई के, आई के साथ माई लेसन, माई लेसन। इसके बाद 2 घंटे दिया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है 2 घंटे, कोई निश्चित समय नहीं है। अनिश्चित समय के लिए फार, तो फार 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हम की स्पेलिंग होती है बेटा बी, तो बी के साथ बेटा हैव, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो हैव बीन, खेलना को होती है प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहे क्रिकेट। भैया गेम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। 2 बजे टाइम दिया गया है मतलब निश्चित समय, तो सिंस 2 o'clock। अगला क्वेश्चन, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। तुम की स्पेलिंग बेटा यू हैव बीन, लिखना की होती राइट बेटा, लिखना को होती राइट, WRITING राइटिंग। बेटा जब भी हो राइट WRITE लगाओ तो ING जोड़ेंगे, तो ई को रिमूव करके ING जोड़ते हैं, राइटिंग। ये मैंने अपनी पिछली क्लास में जिसमें हमने लिखा है स्पेलिंग एरर को कैसे इम्प्रूव करें उसमें ये सब बताया, आप उस क्लास को देख सकते हैं पुनः फिर से। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी क्लास इम्प्रूव, हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग कैसे करेंगे, तो इस क्लास को देख सकते हैं। दोबारा से रिपीट, सुबह की होती है सिंस, राइटिंग के बाद ए लेटर, सिंस मॉर्निंग।
आज ही आपको एक क्लास और प्रोवाइड की जाएगी जिसमें जितने मैंने टेंस पढ़ाए हैं उतने सभी का रिवीजन चलेगा। और इसके बाद निगेटिव सेंटेंस डालेंगे प्रत्येक स्टूडेंट। निगेटिव सेंटेंस, किसी का भला होना चाहता है, किसी का भला हो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में जिनके पास मनी प्रॉब्लम है। निगेटिव सेंटेंस में बेटा नहीं का प्रयोग किया जाएगा। नहीं का प्रयोग किया जाएगा इन वाक्यों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं। मैं की स्पेलिंग बेटा आई। जब 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनके बीच में बेटा बिटवीन में नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बात लर्न कर लो बेटा। आई हैव नॉट बीन, ठीक है। इसके बाद बेटा खेलना को होती है प्लेइंग। प्लेइंग के बाद 2 बजे ये सिंस ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमने तुम्हें बताया है कि सिंस का प्रयोग करेंगे 2 o'clock। दूसरा क्वेश्चन, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चनों को बनाते समय ये की स्पेलिंग दीज गर्ल्स, फिर बेटा हैव, पहले सब्जेक्ट लिख लिया। ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है बेटा दीज, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये प्रोनाउन भी होता है दीज। जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तब इसके बाद नाउन जरूर आएगा। अगर ये प्रोनाउन तो इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन। उसके बाद याद करना होती लर्निंग और अपना की बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है तो देयर लेसन। और फिर बेटा सुबह दिया गया तो सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन थर्ड, मॉर्निंग। एडजस्ट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो इधर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राधा इस विद्यालय में तीन वर्ष से नहीं पढ़ रही है। बेटा राधा लड़की का नाम है तो राधा सब्जेक्ट है, इसके बाद हैज नॉट बीन। मेन वर्ब पढ़ना की होती है रीडिंग। अगर मेरा पढ़ा हुआ
अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल अतुल इंग्लिश क्लासेस को, और अपना कमेंट करके 1-2 क्वेश्चन हम तुम्हें कमेंट करने के लिए 2 क्वेश्चन देंगे सॉल्व, उसका सल्यूशन मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। राधा हैज नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग के बाद इस स्कूल में मतलब इन दिस, इसकी स्पेलिंग होती है बेटा दिस, उसकी स्पेलिंग होती दैट, और इनकी स्पेलिंग होती दीज, और दोज होती है उनकी स्पेलिंग। दिस स्कूल, और कब से बेटा 3 वर्ष से, तो फॉर 3 years। अब बेटा डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए जाएंगे आपको। जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में करो, और लाइक, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। इंट्रोगेटिव गेटिव सेंटेंसेस, तो पहला क्वेश्चन बेटा इनमें याद कर लो, इन वाक्यों में क्या, कब, कैसे, कहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो अगर बेटा क्या का प्रयोग पहले किया गया है तो इनकी अंग्रेजी कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगर क्या, कब, कैसे, कहाँ ऐसे शब्द बीच में है तो इनकी अंग्रेजी अवश्य लिखते हैं। क्या तुम 1990 से इस मकान में रहे हो? बेटा क्वेश्चन मार्क अवश्य। तो बेटा तुम की स्पेलिंग होती है यू के अनुसार लगाएंगे बेटा हैव यू, नॉट है नहीं तो बीन बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद लिविंग इन दिस हाउस, और सिंस 1990 क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 1990। क्वेश्चन मार्क चाहे इंग्लिश का वाक्य को चाहे हिंदी का वाक्य को जरूर लगाएंगे। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? क्योंकि स्पेलिंग होती वाई के साथ वह की हैज बेटा, फिर ही, फिर बीन बेटा। खेलना की होती है प्लेइंग, क्या खेल ले? फुटबॉल। अगर बेटा इंट्रोगेटिव कोई भी वर्ड है तो उसकी अंग्रेजी जरूर लिखते हैं, बीच में है तो फुटबॉल कितने समय से? फॉर 1 वीक, ए वीक। एक और सेंटेंस लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इन सेंटेंसों का। तुम 2 माह से कहाँ रहे हो? कहाँ की स्पेलिंग होती वेयर, हैव यू बीन, रहना को होती बेटा लिविंग, फॉर
2 months, एक वचन हो नाउन तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं बेटा इन सेंटेंसों में। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं उसी जोश और उसी जुनून के साथ। अगर आपके शेयर करने से किसी का भला हो रहा है तो शेयर कर सकते हैं। अगर जो पढ़ने वाला हो बच्चा उसे वहाँ तक पहुँचाओ जो बेचारा कोचिंग नहीं कर सकता है, किसी के पास उसके पास पैसे की कमी है, जो कोचिंग जाने में असमर्थ है, उसे शेयर करो, उसे बताओ मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जिससे वो अपनी पढ़ाई करके नंबरों को इंक्रीज कर सके। अतुल इंग्लिश क्लासेस पर उसे मेरा नंबर 63 92 87 65 95 इस पर कॉल करके वो कोई भी डाउट हो अपना डाल सकता है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है और कॉल नंबर भी यही है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। देखते हैं कितने भाई लोग ये आज काम करके दिखाते हैं। कम से कम मेरे आज 150 सब्सक्राइबर कितने भाई मेरी हेल्प करते हैं, कितने करा सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं उसी जोश